गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन इन सॉल्यूशन। उसके टू टॉपिक डिस्कस कर लिए थे अपने, मास परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन। आगे के नेक्स्ट के टू टॉपिक्स और रिमेन्स रहते हैं और वो हैं मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है इसको। देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ थर्ड टॉपिक मोलेरिटी। मोलेरिटी सबसे पहली बात, इसको मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? कैपिटल एम से। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूं तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अपने मोलेरिटी एंड फोर्थ पॉइंट जो होता है मोलेलिटी, उसको दोनों को कंपैरिजन के बेस पे अपने डिस्कस करेंगे। मोलेलिटी और इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं स्मॉल एम से। तो अपने इसको बिल्कुल एक साथ साथ पढ़ेंगे कंपैरिजन बेस पर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्या? द नंबर ऑफ द मोल्स, अच्छा इसमें बीच में रहेगा द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये बीच में आएगा यहां पर। द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूट अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सॉल्यूशन होता है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है। कौन कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन सा पार्टिकल्स था? सॉल्यूट वे पार्टिकल्स थे जो कि जिनकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। तो अपने क्या पढ़ेंगे? इसके डेफिनेशन दोबारा से देखते हैं। द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन से समझ में नहीं आता तो अपने इसका फॉर्मूला लिखते हैं। m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में लिया अपनों? लीटर में। क्लियर? अब देखो यहां पर मैं लीटर को चेंज कर रहा हूं ml में। आपको ये रिलेशन पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, या मैं इसको ऐसे लिखूं 1 ml इज इक्वल टू, इसको अपने सिंगल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इधर अपॉन में आ जाएगा। तो 1/1000 लीटर ये आ जाएगा। तो लीटर की जगह अगर मैं क्या नोट करूं? ml लिखता हूं, तब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? यहीं पे इसी फॉर्मूले में बना रहा हूं मैं। ये आपकी बुक में ये फॉर्मूला मिलेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है। किसमें? अगर लीटर में लेंगे तो अपना फॉर्मूला इतना ही होगा, और अगर अपने ml में लेते हैं तब अपना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और वो क्या होगा? यहीं पे चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ml लिखते ही मेरे को इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ml की जगह क्या आता है? 1/1000। अब मैं ml की 1 क्या लिखूं? 1000 लिखूं, तो ये जो 1000 हो तो वो क्या चला जाता है? ऊपर चला जाता है। ये छोटा सा मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, ये जो कि आपको अच्छे से पता है। एक बार इसको यहीं पे रोकते हैं, अपने चलते हैं मोलेलिटी पे। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखता हूं, देखो दोनों में आपने क्या करना है? बिल्कुल डिफरेंस से ही आप इसको याद करोगे कि मोलेरिटी में क्या था और मोलेलिटी में क्या था। तो देखो मोलेलिटी की डेफिनेशन लिखूं अगर मैं, तो उसकी डेफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज द, शॉर्ट में लिख रहा हूं वैसे समझ आनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होगी। यहां पे डेफिनेशन क्या था? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
तो इसमें जो सॉल्यूट के जो मोल्स थे वो कितने लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हैं। और यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्या है, यहाँ पे तो सॉल्यूशन है और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम है, और यहाँ पे है सॉल्वेंट का वेट। क्लियर, ये इतना सा इसमें डिफरेंस है। अगर मैं इसका भी फॉर्मूला नोट करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, देखो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ, या तो वेट लिख सकते हैं या मास लिख सकते हैं। वेट ऑफ क्या लिखूंगा, सॉल्वेंट इन kg। अब वापिस आ जाओ, जो चेंज इसमें किया था वही चेंज अपने यहाँ पे करेंगे। ये आपको होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और अगर मैं 1 ग्राम के इज इक्वल करूं तो क्या आएगा, 1/1000 kg आएगा। तो यहाँ पर मैं kg को चेंज करता हूँ किसमें, ग्राम में। इसी फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूँ मैं, kg को चेंज करता हूँ ग्राम में, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो क्या लिखा मैंने, ग्राम। और जब ग्राम लिखा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन की थी वही कैलकुलेशन यहाँ पर आएगी, तो इसको मैं डिनोट करता हूँ 1000 से। क्लियर, ये हो गया इसका छोटा सिंपल फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले में अपने थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, m इज इक्वल टू, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, जो सॉल्यूशन होता है उसके 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना होता है, और वो कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख सकता हूँ मैं। बाकी सारा कुछ ये भी ml में लूँ, ये भी किस में, ml में, और ये भी किस में, ml में। तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, 1000 साथ में लगाना है ना। तो सॉल्यूशन को मैंने डिवाइड कर दिया किस में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पे मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे तो अकेला अभी अपनों ने जो लिया है वो क्या है, ओनली ऑन सॉल्वेंट ही है, यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ी है। अगर सॉल्यूशन होता फिर तो अपने ये वाला फॉर्मूला भी ऐसे लिख सकते, बट इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। क्लियर, अब आपने क्या करना है, ये आप नोट कर लेना, यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर। एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को दोनों को साथ साथ चलाना है, बोर्ड छोटा है, मेरे को जगह चाहिए। ठीक है, तो देखो अब सपोज करो जो 2 कंपोनेंट्स मैंने लिए थे उसमें मैं जो सॉल्वेंट है उसको लेता हूँ A से डिनोट करूँगा, और जो सॉल्यूट है उसको मैं B से डिनोट करता हूँ। किसको, सॉल्वेंट को A से डिनोट करूँ और सॉल्यूट को B से डिनोट करता हूँ। तब यहाँ पर अच्छा जो मोल्स होता है उसको मैं डिनोट करता हूँ किससे, N से, और अगर वॉल्यूम होता है उसको मैं डिनोट करूँगा V से, और अगर मैं ये लिखूँ वेट होता है, वेट को मैं डिनोट करूँगा, वेट या मास को डिनोट करूँगा मैं W से। यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू और चाहिए, और वो चाहिए मेरे को मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इसको भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल M से। तो देख एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो कैपिटल M है और ये कैपिटल M है, इन दोनों को एक साथ मत कर देना, ये दोनों अलग अलग हैं। क्लियर, तो आप इसको ऐसे, चलो इतना ही ठीक है। तो देखो ये मेरे को कुछ इसको चेंज करने के लिए, इसकी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए मेरे को इतनी सारी चीज़ें चाहिए। तो देखो अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ कैपिटल M का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया है, B से रिप्रेजेंट किया है, और मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, N से।
तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मोल्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा N से, सोल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगा B से, तो B यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं NB लिख सकता हूँ क्या, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, V से, सॉल्यूशन का है तो अपने V ही लिखेंगे, इसमें AB नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर ml × में 1000, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, N = होता है मास बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, mn क्या, मोल, ये मोल का फॉर्मूला है, मास बाय मोलिकुलर वेट, या तो इसको मास लिख लो या आप इसको वेट लिख सकते हो, मास या वेट बाय मोलिकुलर वेट, क्लियर। यहां पर मैं n को चेंज करता हूं, n = मैं लिख लूं, यहीं बता देता हूं मैं, और मास या वेट को मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं, W से, मोलिकुलर वेट को M से, तो फॉर्मूला आ जाएगा W/M, क्लियर। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, B से, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, NB, यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा, NMB और WB, तो ये NB का फॉर्मूला आ गया, NB का फॉर्मूला ये आ गया। इस फॉर्मूले को मैं उठाकर यहाँ रख दूँ तो मेरे को ये फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, WB/MB × V × 1000, और इसको लिया है मैंने ml में। तो देखो ये दो फॉर्मूले आ गए आपको, ये दोनों फॉर्मूले याद करने, क्वेश्चन में जो दिया होगा उस हिसाब से अपने क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये मोलर जो मोलेलिटी है, सॉरी मोलेरिटी का लास्ट फॉर्मूला ये आ गया। इस फॉर्मूले को भी अपने ऐसे ही डिनोट करते हैं, तो देखो क्या आएगा अपना फॉर्मूला, क्या मिलेगा अपने को, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से, स्मॉल m इज इक्वल टू, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये भी था, ये भी सेम था, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है NB से, किससे रिप्रेजेंट किया है, NB से। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, W से, और सॉल्वेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया है A से, तो मैं यहाँ पर WA लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, ग्राम लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर NB का फॉर्मूला लिखूंगा। NB का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, NB का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB, तो लिख दो आप WB × पूरा कर दो इसको 1000/MB × WA, और वो किस में है, ग्राम में। तो अब यहाँ पर मेरे को ये फॉर्मूला मिलता है, देखो ये फॉर्मूला मिला, और एक फॉर्मूला मिला मेरे को ये, तो M का और कैपिटल M मोलेरिटी एंड स्मॉल m जो मोलेलिटी है, इन दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो यहाँ पर पहले वाला फॉर्मूला था NB/V, यहाँ पे क्या है NB/WA × 1000, सारा कुछ सेम है, यहाँ पर डिफरेंस है इतना सा, क्लियर। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करता हूँ तो WB × 1000 और MB × V, तो देखो WB × 1000 MB आ गया, WB इधर भी है उधर भी है, 1000 इधर भी है उधर भी है, MB यहाँ भी है और वहाँ पर ही है, और यहाँ पे क्या है V, यहाँ पे है V, और यहाँ पर है क्या WA। ये इतना सा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो आप मोलेरिटी और मोलेलिटी को दोनों क्या करोगे, कंपैरिजन करके याद करोगे। अब छोटा सा आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, कि आपको अगर ऐसे दिया जाए, सपोज करो एग्जाम्पल कि 1m NaCl जो होता है, इसका मतलब बताओ, व्हाट इज द मीन ऑफ 1m NaCl, ये क्या है। तो देखो कैपिटल M लिखा है मैंने, और यहाँ पे लिखा है 1m, कैपिटल M और 1 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मतलब है इसका। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, कैपिटल M लिखा है, मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मोलेरिटी की। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ NaCl डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर।
तो देखो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब ध्यान रखना वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1 मोल ऑफ NaCl, अब NaCl का मोलिकुलर वेट अगर आप निकालते हो तो आपने बहुत बार निकाल लिया, आपको याद हो गया होगा अब तक, वो आता है 58.5। कितना आता है? 58.5 आता है। और अगर मैं इसको लिखूं 1 मोल, दोबारा से लिखते हैं यहाँ पर 1 मोल NaCl इज इक्वल टू कितना होता है? 58.5, मैं क्या लगा दूं? ग्राम। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये है कि इसका मतलब है कि 58.5 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या? दोबारा से देख लो, 1 m NaCl का मतलब क्या है कि NaCl कितना 1 मोल है, और 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 58.5 ग्राम। क्लियर? 58.5 ग्राम NaCl डिजोल्व है इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर आपसे को ये बताऊं कि 2m NaCl क्या हो जाएगा, इसको डबल कर दो, 3m कर दो, इसको और ट्रिपल कर दो, अगर 1/2 कर दो तो इसको हाफ कर दो, और जितनी भी क्वांटिटी आती है वो कितने 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या रहती है? डिजोल्व रहती है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर अगर आपको 2 स्मॉल m लिखा हुआ मिले, 2 स्मॉल m NaCl, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 2 मोल्स ऑफ NaCl, और 2 मोल्स ऑफ NaCl कितना होता है? 58.5 इंटू में 2, इसको कैलकुलेट कर दो, अपने अच्छे से वैल्यू निकालते हैं। 067 और कितना हो जाएगा? 10 और 1 11, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया ग्राम। तो देखो यहाँ पर 1 मोल नहीं लिखेंगे अपने, कितना लिखेंगे? 2 मोल, 2 स्मॉल m NaCl का मतलब क्या होगा कि 2 मोल NaCl कितना होता है? 117 ग्राम, और 117 ग्राम जो है वो डिजोल्व किस में है? वो डिजोल्व है इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो देखो ये लिखा है अपनों ने, इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी है, प्रेजेंट इन द 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो ये जो दो छोटे छोटे आपको ये एग्जाम्पल अलग से करना है, आपको वो एग्जाम्पल अलग से करना है। यहाँ पर अपने टॉपिक कंप्लीट होता है मोलरिटी एंड मोलेलिटी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने ये जो चारों टॉपिक अपने डिस्कस किए हैं, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, और अपने डिस्कस किया है मोलरिटी एंड मोलेलिटी। ये जो चारों टॉपिक अपने डिस्कस किए हैं, इनका आपने क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।